भाई साहब, आप अक्सर वायरस को लेके कुछ कहते रहते हैं, तो आज वायरस को लेके मतलब जो है कुछ बताओ, समझ में नहीं आता मुझे, तो एक बार आप बताइएगा। गुरुजी नमस्कार। देखिए, वायरस जो है बड़ा आज से 5 साल पहले पूरी दुनिया में शोर मच गया कि वायरस आया है। वायरस और चाइना से जो है शुरुआत हो गई और सरकारों ने, पूरी दुनिया की सरकारों ने हर जगह जो बंद कर दिया। हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन लगा, 4 महीने तक लगा, फिर उसके बाद दवाइयाँ भी बन गई। अब चूँकि वायरस जो है उसका वैक्सीन भी बन गई और वैक्सीन लगभग 90 करोड़ हिंदुस्तानियों को लगी और ये कह के लगी कि अगर नहीं लगाओगे तो आप मर जाएंगे, बिल्कुल जैसे चाइना में मर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और है गुरुजी, ये 2021 में वैक्सीन जो लगी उस दरमियान 1 साल से 18 साल के जो बच्चे थे उन्हें वैक्सीन नहीं लगी। सरकार उन्हें वैक्सीन क्यों नहीं लगा रही? आज जो उस समय 18 साल के बच्चे थे वो 22 साल के हो गए, जो 1 साल का बच्चा था वो 5 साल का हो गया। क्या उन्हें ज़रूरत नहीं है वैक्सीन की? सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही। या कोरोना वायरस जैसे उस समय इतना समझदार था कि 9 से 11 बजे तक छूट होती थी, बाज़ार जाओ खरीदारी कर लाओ, तो वायरस नहीं फैलता था। खरीदारी करके बाज़ार से ले आए तब वायरस नहीं फैलता था। ऐसे ही शायद वायरस को कहीं समझा रखा था क्या कि 1 साल से 18 साल के लोगों पर आपने हमला नहीं करना है। आज सरकार उन बच्चों को वैक्सीन क्यों नहीं लगा रही? या वे आंकड़े जो बाबा रामदेव ने कहा कि इस देश में कोरोना से इतना मतलब नुकसान नहीं हुआ, उससे कई गुना नुकसान उसकी वैक्सीन से है, वो रिपोर्ट सरकार क्यों नहीं बता रही कि वास्तव में खतरा वैक्सीन से हुआ या कोरोना से हुआ? क्योंकि 1 से 18 साल तक के जो बच्चे जो आज 5 और 22 साल के हैं उन्हें तो वैक्सीन नहीं लगी थी ना। जब उन्हें नहीं लगी वो सब सुरक्षित हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। और हम ये भी देख रहे हैं कि बाबा जी ने जो कहा, रामदेव जी ने, कि उससे कई गुना लोगों को हार्ट अटैक का खतरा हो रहा है, ब्रेन हेमरेज का खतरा हो रहा है, कहीं खून के थक्के जो है दिमाग में जम रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में जो जम रहे हैं। ये तो कंपनी मान रही है जिसने वैक्सीन बनाई थी कि इस वैक्सीन से खून जो है जम रहा है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और ये गुरुजी उसकी साइट पे छपा हुआ है। ये जब साइट पे छपा हुआ था तो सरकार ने वैक्सीन जब आई, जब तो वैक्सीन के ऊपर तो एक व्यक्ति विशेष की फ़ोटो थी, पूरी हिंदुस्तान में दिखाई जा रही थी, वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा था? अच्छा, वैक्सीन लगेगी तो आप जहाज़ में जा सकते हैं, वैक्सीन लगेगी तो ट्रेन में जा सकते हैं, वैक्सीन लगेगी तभी आप बस में जा सकते हैं। ये अच्छा, एक चीज़ और, एक फार्म भी भरवाया जा रखा, उसमें कह रहा कि मैं स्वेच्छा से वैक्सीन लगा रहा हूँ, जबकि वैक्सीन तो स्वेच्छा से लगवाई नहीं लोगों ने। हाँ, ये सरकार आपको हमेशा ऐसा मजबूर कर रही है, आपका बच्चा आगे नहीं पढ़ पाएगा, वैक्सीन लगवाओ पहले। और दूसरी तरफ यह कि स्वेच्छा हमारी, ये सारी चीज़ें अजीब सी समझ में नहीं आ रही कि किनके इशारों पर काम हो रहा है। आज 1 से 18 साल तक के बच्चे जो आज 22 साल के हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और जिसको वैक्सीन लगी वो कहीं ज़्यादा बड़े खतरे के अंदर हैं। मैं सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ, या तो उन बच्चों को वैक्सीन लगानी चाहिए, या सरकार को ये बताना चाहिए कि वैक्सीन लगाने से ये नुकसान हुए। क्योंकि कुंभ में 67 करोड़ हिंदुस्तानियों ने स्नान कर लिया, सरकार ने 2 दिन में बता दिया। आज को 22 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, 1 दिन में सरकार ने बता दिया। वे आंकड़े भी बता देना। एक चीज़ और बता दे, जिसको हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, या ब्रेन हेमरेज हो रहा है, उसको कौन सी कंपनी की वैक्सीन लगी, वो भी तो आंकड़े बता देना सरकार। मैं इस वायरस के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि वायरस जो है अजीब सा व्यवहार है, या सरकार का वायरस पे दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का जो है कार्य चल रहा था कि 18 साल तक के बच्चों को वायरस कुछ नहीं कहेगा, उससे बड़ी उम्र के लोगों को वायरस कुछ कह रहा था। पढ़ा लिखा वायरस था, चाइना से पढ़कर आया था, कहाँ से पढ़कर आया था जी। वायरस पढ़ा लिखा था कि 18 साल से कम के बच्चों को वो कुछ नहीं कहेगा जी। और जिस समय लॉकडाउन नहीं लगेगा उस समय वो किसी को कुछ नहीं कहेगा सड़कों पर। हाँ, और इससे ज्यादा पढ़ा लिखा क्या हो सकता है कि उस समय जो पुलिसकर्मी सड़कों पर रहते थे, सेवाओं में रहते थे, उनको भी वायरस कुछ नहीं कहता था, केवल और केवल उन लोगों के लिए वायरस था जो घर में घुसे हुए। हाँ, देखिए सर, वो तो देखो पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम उस हिसाब से जैसा था तो जो जोखिम था, और वास्तव में उन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया। परंतु ये जो वायरस की और वैक्सीन की दोनों की सच्चाई क्या है? क्या वायरस 1 से 18 साल के बच्चे पर प्रभाव नहीं डाल रहा? अगर डाल रहा है तो अब तक वैक्सीन क्यों नहीं लगी?
और दूसरा पहले जितनी भी वैक्सीन आई वो हर उम्र के लोगों को लगी हुई। हाँ जी, बचपन में ही लग जाती है वैक्सीन जी। तो अब वो वाली वैक्सीन बचपन में क्यों नहीं लगी? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सरकार ने उस वैक्सीन के दुष्प्रभाव को देखते हुए क्या बच्चों को वैक्सीन लगाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया है, या बाबा रामदेव जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य है, 1% उनकी आवाज़ दबा दी गई? इस सब के बीच में जनता को भी देखना है कि ये वायरस की सच्चाई क्या है, वायरस का क्या सार है, ये समझें हम। धन्यवाद।